जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उत्तराखंड परिचय पार्ट 56 यानी 57 की क्लास में आपका दोस्तों स्वागत है। और आज की हमारा जो क्लास है वो हम करने वाले हैं जिला बागेश्वर के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं यानी जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिनकी जानकारी दोस्तों हमें बहुत ज़रूरी है। आज हम इस क्लास में जिला बागेश्वर के मंदिर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिला बागेश्वर में प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी स्माइल के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम कि उत्तराखंड के जो जिला बागेश्वर है उसमें कौन से प्रसिद्ध मंदिर है। तो पहला मंदिर दोस्तों हमें पता चल रहा है कि श्री हरु मंदिर। श्री हरु मंदिर कहाँ पे है? जिला बागेश्वर में है। क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज हम चल रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर कौन से ज़िले में है। तो श्री हरु मंदिर भी आपका कहाँ पर है? बागेश्वर ज़िले में है। और वहीं दूसरा जो मंदिर है दोस्तों वो धौलीनांग। धौलीनांग धौली गंगा के नाम से तो आपको जो गंगा का उद्गम होता है उसके बारे में तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है मंदिर के बारे में। तो धौलीनांग मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आपका ये जिला बागेश्वर। मंदिर के बारे में दोस्तों हमें और पता चलता है कि जो हमारा भद्रकाली मंदिर है वो भी जिला बागेश्वर में है दोस्तों। भद्रकाली आपको याद रखना है। भद्रकाली काली मंदिर तो कई जगह होते हैं दोस्तों, लेकिन जब भद्रकाली की बात होगी तो आपको याद रखना है कि ये जिला बागेश्वर में। तो भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? आपका जिला बागेश्वर में है। वहीं दोस्तों हमारा जो एक और महत्वपूर्ण मंदिर है इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि कमेडी देवी मंदिर। कमेडी देवी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आपका ये भी आपका जिला बागेश्वर में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है कि भद्रकाली मंदिर और आपका कमेडी देवी मंदिर भी जिला बागेश्वर में है। यानी कोट भामरी देवी मंदिर जिला बागेश्वर में है। और ये आपके जो कत्यूरी वंश के बारे में आपको बता ही रखा है। तो इस उनकी दोस्तों ये देवी है, आपको ये पता होना चाहिए। कोट भामरी देवी मंदिर बागेश्वर जिले में है और ये आपके कत्यूरियों की देवी है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो बैजनाथ और बैद्यनाथ मंदिरों की बात हो रही है तो ये दोस्तों आपके गोमती व गरुड़ गंगा संगम पर मंदिरों का समूह है। मंदिरों का समूह से आपकी मंदिरों का समूह है, यानी एक से ज़्यादा मंदिर है वहाँ पर, एक साथ कई मंदिर है, तो इस तरीके से समूह की बात होती है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है ये पूछा जाएगा तो ये आपको बताना है गरुड़ गंगा के संगम पर क्या है? मंदिरों का समूह है। बैजनाथ और आपका बैद्यनाथ, इसके बारे में आपको याद रखना है। बैजनाथ और बैद्यनाथ आपको गोमती व गरुड़ गंगा संगम पर मंदिरों का समूह। पिनाकेश्वर महादेव ये भी दोस्तों आपके कौसानी के पास में है। तो जो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने कौसानी स्थल शहर के बारे में पढ़ा था, अच्छे से समझा था। खूबसूरत शहर है ये, स्विट्जरलैंड है भारत का। गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया पुस्तक में एक लेख में लिखा है, तो वहीं की बात हो रही है। तो उसी के पास में यानी जो कौसानी है स्थान है स्थल है उसी के पास में आपका पिनाकेश्वर महादेव चल रहा है। जो बैजनाथ के मुख्य मंदिरों की यहाँ पर बात हो रही है कि जो मूर्ति है वो काय की बनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आदम का जो भी है उस पत्थर की मूर्ति बनी है बैजनाथ के मुख्य मंदिरों में। ये आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बारे में बताया गया कि मुख्य मंदिरों के में जो मूर्ति बनी है वो आदमकद पर्वत के पत्थर की बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं दोस्तों हमें आगे पता चल रहा है कि बैजनाथ से ही हमें ये पता चलता है कि जो कत्यूरी वंश के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि कत्यूरियों की जो राजधानी है वो हमें बैजनाथ के यहाँ से जानकारी मिल जाती है। और बैजनाथ में यहाँ पर होने की प्रमाण या फिर हम कह सकते हैं राजधानी होने के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है दोस्तों, हम चलते रहा है कि जो बैजनाथ मंदिर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों जीर्णोद्वार समय समय पर कत्यूरी चंद गोपली वंश के राजाओं ने करवाया। दोस्तों मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर के बारे में अच्छे से याद रख लें। इस क्लास में मैंने जो बताया है कि बैजनाथ मंदिर जो आपका है वो कौन से स्थान पर है बागेश्वर में, और कौन सी बैजनाथ के जो मुख्य मंदिरों में कौन से पत्थर की मूर्ति है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बागेश्वर जिले में से मंदिरों के बारे में आता है तो आप अच्छे से उसको बता सकें। और बैजनाथ मंदिर के बारे में तो आपको विशेषता से कहूँगा कि आपको पूरी तरीके से जानकारी रखनी है, क्योंकि जब भी मंदिर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों बागेश्वर जिले से तो बैजनाथ मंदिर से जरूर जुड़ा होगा। तो अब आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आती है और आज की क्लास में बागेश्वर जिले के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दोस्तों मैं उत्तराखंड से रिलेटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष रखता रहूँ। नमस्कार।